जब नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल रहे थे और तेजस्वी यादव इस बात की तैयारी कर रहे थे कि कैसे भी सुधाकर सिंह से बयान दिलवाकर हमको मुख्यमंत्री बन जाना है, तब पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर विद्यार्थियों को बिहार पुलिस पीट रही थी। 10 लाख नौकरी के वादे को 20 लाख में करने वाले सीएम साहब और उनके डिप्टी सीएम साहब शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जिस भाजपा को वो लोग कोसते थे कि आप विद्यार्थियों को मारते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को कल पटना पुलिस दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर नौकरी बांट रही थी। और उसके बाद हमने बयान सुना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का। लल्लन बाबू कह रहे थे कि यह कोई पहली बार हुआ है क्या, विद्यार्थी सब पिटाते रहता है। लल्लन बाबू को दौड़ाकर पटना की सड़कों पर जब बिहार की पुलिस पीटेगी तब भी हम कहेंगे कि यह कोई पहली बार हुआ है क्या, नेता सब तो पिटाते रहता है। आप समझिएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब जब सत्ता में नहीं थे तब ये बयान देते थे कि भाजपा वाले विद्यार्थियों का इज्जत नहीं करते हैं, और कल उन्हीं विद्यार्थियों को जब पटना में दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था तब शायद तेजस्वी यादव अपने घर में एसी में बैठे होंगे और अपनी पत्नी के साथ नए साल की प्लानिंग कर रहे होंगे। उनको नहीं पता होगा कि बिहार के वो विद्यार्थी जो उनको वोट देकर आज इस सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा चुके हैं, उनको नहीं पता होगा कि वो विद्यार्थी उनके तरफ एकदम से आशा की निगाहों से देखते हैं। उन्हीं विद्यार्थियों को जब आप पटना की सड़कों पर लाठी से दौड़ाकर पिटवाते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं। हुजूर आला को बनना है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनने की चाहत में वो भूल चुके हैं कि जिन बेरोजगारों को लालच देकर उन्होंने वोट लिया था, अब वो बिल्कुल लालच ही है। उन बेरोजगारों को अगर सड़कों पर दौड़ाकर आप पीटेंगे तो इससे आपका इज्जत कम होगा। तेजस्वी जी मौज में बैठे हुए होंगे, नीतीश कुमार मौज में आगी तापते हुए भूजा खाते हुए सोच रहे होंगे कि समाधान यात्रा पर आखिर ऐसा क्या कर दें कि बहुत सारा खबर बन जाए। लेकिन अफसोस कि पटना की सड़कों पर कुत्ते की तरह वो बच्चे पीटे जा रहे थे। उनको इतना मारा गया कि कौन किस अस्पताल में है पता नहीं है। उसके बाद उन पर केस दर्ज कर लिया गया, और जो सरकार इस बात का दावा करती थी कि हम आएंगे तो नौकरी बांटने लगेंगे, वो सरकार नौकरी छोड़िए लाठी बांट रही है। तेजस्वी यादव का एक घटना हमको याद है, इको पार्क था, वहां पर टीचर के कैंडिडेट आए थे, शिक्षक अभ्यर्थी, और उन्होंने उसी वक्त डीएम साहब को फोन लगाकर कहा कि इनको प्रदर्शन करने का हक है, आप इनको जगह दीजिए। तेजस्वी यादव उस वक्त उप मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन अब जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो शायद डीएम साहब तो उनके काबू में है, लेकिन उनकी लाठी उनके काबू में नहीं है। तेजस्वी यादव किसी भी मंच पर चढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये कार्रवाई वाली सरकार है, दवाई वाली सरकार है, सिंचाई वाली सरकार है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं ये बोलना कि ये पिटाई वाली भी सरकार है। वो सरकार जो बच्चों को दौड़ाकर सड़कों पर पीट रही है, वो क्या किसी को नौकरी बांटेगी। भाजपा वाले जब सत्ता में थे तो यही तेजस्वी यादव अपना छाती पीट कर कहते थे कि बच्चों को मारना गुनाह है, लेकिन वही तेजस्वी यादव, वही नीतीश कुमार फिर से उन बच्चों को पीट रहे हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। उनका एक छोटा सा मांग है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है, और अगर वो हुड़दंग करते हैं तो हमारे लल्लन बाबू कहते हैं कि ये कोई पहली बार थोड़ी है। जो सरकारें पिछले बार थी वो भी तो पीटती थी। मतलब ये कि लल्लन बाबू इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि बच्चों को मारना बिल्कुल सही है और बच्चों को मारते रहना चाहिए ताकि उनका दिमाग सही ठिकाने पर रहे। बाकी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार के चरणों में इस तरीके से बिछे हुए हैं कि वो अपना किया हुआ वादा खुद ही भूल गए हैं। आप एक बार सोचकर देखिए, 5 डिग्री टेम्परेचर में जब लाठी किसी बच्चे के पीठ पर पड़ रहा होगा तो उसको कैसा लग रहा होगा, एकदम मजा आ रहा होगा। लेकिन ये बात नीतीश जी और तेजस्वी बाबू नहीं समझेंगे। नीतीश कुमार के पास बड़का सा एक अने मार्ग है और तेजस्वी यादव के पास तो 30-30 करोड़ का कोठी है। उस कोठी में घुसने के बाद ठंडा को गर्मी में कैसे तब्दील करना है, इसका मशीन विदेश से मंगाया गया होगा। लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 5 डिग्री सेल्सियस में जब किसी बच्चे के पीठ पर, पैर पर, मुंह पर लाठी भांजी जा रही होगी तब उनका मनोस्थिति कैसा होगा, तब उनके शरीर पर क्या बीत रही होगी, और तब वो क्या सोच रहे होंगे इन निकम्मी सरकारों के बारे में। बाकी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हर परीक्षा का पेपर लीक होता रहेगा। नीतीश कुमार कहेंगे परीक्षा दीजिएगा तो लीक तो होना ही है। नीतीश कुमार कहेंगे परीक्षा देंगे तो क्या हो जाएगा लीक होता है तो, और तेजस्वी यादव पीछे से मुस्कुराते हुए माथा हिलाकर कहेंगे हाँ बाबू आप तो ठीक ही कह रहे हैं, बस हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। बाकी बिहार की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। ऐसे बेकार नेताओं को, ऐसे निकम्मे नेताओं को अगर हमने शह दिया है तो यह हमारी नाकामी है और उनकी जीत है कि वो आपके बच्चों के पीठ पर लाठियां तोड़ दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ओह ये तो हमारे बच्चे के पीठ पर
लाठी तोड़ दी गई। बहुत शुभकामनाएं नीतीश जी को, आप समाधान करिए, और बहुत शुभकामनाएं तेजस्वी जी को, आप बयानबाजी के खेल में पड़कर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ करिए और बिहार के बच्चे मरते रहें और आपको इन लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।